नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरि चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में खुले कई विभिन्न पदों पर भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे इसका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि क्या है और इसकी अप्लाई डेट से इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी, फॉर्म की क्लोजिंग डेट रहेगी वो क्या रहेगी, और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ इसके विभिन्न पदों के हिसाब से क्या क्या इसमें शैक्षिक योग्यता है और कब इसका पेपर होना है, और क्या इसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किन किन पदों पर फिजिकल भी मांगा गया है। ये सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में आज की देने वाला हूं। तो इन्हीं के साथ जो इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो जल्द ही आपको इस चैनल पर वीडियो मिलने वाली होगी। तो आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर बने रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने अन्य साथियों तक भी इस वीडियो के लिंक के साथ मेरे इस चैनल को पहुंचा सकते हैं। और आपकी यही मदद मेरे लिए उत्साह के लिए यानी कि आपकी यही मदद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करती है। तो इसी के साथ हम वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के साथ साथ यहाँ पर इसकी फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो भी 13 दिसंबर 2024 है। और 13 दिसंबर 2024 से इसके लिए फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और आप 4 जनवरी 2024 तक ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके आवेदन शुल्क की जो अंतिम तिथि होगी वो 4 जनवरी 2025 तक ही होगी। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या कोई भी चेंजिंग करने के लिए आपको 10 जनवरी 2025 से ये पोर्टल खुल जाएगा और 20 जनवरी 2025 तक ही आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं अपने फॉर्म में, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसी के साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। ये आप जो ब्लैक इस जो पूरे नोटिफिकेशन में जहाँ पर भी आपको ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ दिखाई देगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ अवश्य धारित करते हों। यानी कि अगर आप अपेयरिंग के हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि अपेयरिंग वालों का यहाँ पर अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अभी कॉलेज में 3rd ईयर में हैं और आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें ओनली वही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास पूरी डिग्री है और जिन्होंने इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वहाँ तक इसमें इसकी जो इसमें स्नातक की उपाधि मांगी गई है। तो जो भी शैक्षिक अर्हता इसमें मांगी गई है तो वह जो शैक्षिक अर्हता होगी तो यहाँ पर इस जो 4 जनवरी 2025 तक है वहाँ तक पूरा होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने इन आदेशों का पालन नहीं किया। आवेदन आप ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। यानी कि अगर इसकी साइट बाद में बंद होती है तो इनकी गलती नहीं होगी, इन्होंने आपको पहले ही सूचित कर दिया है। वहीं पे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि जब आप एग्जाम में जाओगे वहाँ तो आपकी जो एग्जाम डेट रहेगी तो यहाँ पर अगर आपने इसी के साथ यहाँ पर आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख सकते हैं, फर्जी प्रमाण पत्रों, जैसे कि आपने शैक्षिक योग्यता में कोई फर्जी प्रमाण पत्र दिया होगा आयु में आरक्षण संबंधी में, तो के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित, यानी कि आपको डिवेर कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज किया जा सकते हैं, यानी कि आपके खिलाफ FIR हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा उसका भी जो फॉर्म होगा वो स्वतः निरस्त हो जाएगा, अपने ही आप निरस्त हो जाएगा। इसी के
इसके साथ हम सीधा इसकी जो जहाँ पर इसके पद हैं वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर इसकी जो शैक्षिक योग्यता है उसको भी देखते हैं और पदों को भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, कुल 113 पदों की यहाँ पर संख्या है और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि रिक्तियों की संख्या विज्ञापन को देखते हुए बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पद कौन कौन से आए हैं, अगर कई लोगों के मन में डाउट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर नायब तहसीलदार का पद आ रखा है। और नायब तहसीलदार किस विभाग के अंतर्गत आता है, आप में से कईयों को पता होगा, राजस्व यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और यहाँ पर कुल पदों की जो संख्या है वो नायब तहसीलदार के 36 पद यहाँ पर खाली हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पदों को बांटा गया है और 36 श्रेणीवार पदों की संख्या का विवरण के हिसाब से भी यहाँ पर बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कोटा के होता है, जैसे अनाथ बच्चों के लिए एक पद होगा, कुशल खिलाड़ियों के लिए एक पद होगा, पूर्व सैनिक के लिए भी पद बांटा गया है। यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। साथ ही उपकारापाल यानी कि डिप्टी जेलर का यहाँ पर पद दिया गया है और होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पद आते हैं और 14 पद कुल यहाँ पर खाली है। वहीं पर आप देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से और भी पदों को बांटा गया है। और यहाँ पर आप साथ ही साथ देख सकते हैं पूर्ति निरीक्षक का यहाँ पर पद आ रखा है, यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। और सप्लाई इंस्पेक्टर किसमें, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप यहाँ पर 36 पदों पर आपके लिए भर्ती खुली है। यहीं पर विपणन निरीक्षक यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर का यहाँ पर 6 पद खाली है और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल अनारक्षित के लिए 5 पद और एससी के लिए 1 पद खाली है और बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी पद खाली नहीं रखा गया है। वहीं पर आप देख सकते हैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी आप यहाँ पर बन सकते हैं, श्रम विभाग यानी कि लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और 5 पद यहाँ पर खाली है। आबकारी निरीक्षक भी बन सकते हैं। आबकारी निरीक्षक में आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आबकारी निरीक्षक यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आबकारी विभाग के यहाँ पर 5 पद खोले गए हैं। आप यहाँ पर भी अपना लक ट्राई कर सकते हैं और जो भी यहाँ पर अनारक्षित लोग हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक यानी कि सीनियर कैम्प डेवलपमेंट इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हो और साथ ही साथ गन्ना विकास निरीक्षक भी बन सकते हैं और साथ ही साथ खांडसारी निरीक्षक भी बन सकते हैं। और ये सभी गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पद खाली हैं, गन्ना विकास निरीक्षक के साथ साथ ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पद खाली है, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद खाली हैं और खांडसारी निरीक्षक के 3 पद खाली है। चलिए इसकी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से और इसकी एज के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर दिव्यांगों के लिए भी अलग से यहाँ पर कोटा तैयार किया रहता है। आप देख सकते हैं जैसे नायब तहसीलदार का जो पद 36 पदों पर खुला है, समूह गौ के अंतर्गत आता है और अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त यह पद होता है। साथ ही इसमें जो सैलरी होती है वो 44,900 से 1,42,000 तक के बीच की होती है और लेवल 7 की इसमें सैलरी मिलती है। जो इसकी शैक्षिक अर्हता है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अगर ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा किया है, इसकी अंतिम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 से पहले तो आप इसमें फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अधिमानी अर्हताएं भी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। साथ ही उपकारापाल के लिए अगर देखें तो 14 पद खाली है, सेम इसमें भी है और 35,400 से 1,12,400 के बीच आपको लेवल 6 की यहाँ पर सैलरी मिलेगी। शैक्षिक अर्हताओं में आपके पास है भारत में किसी भी विधि द्वारा, यानी कि इसमें भी ग्रेजुएशन को मांगा गया है और साथ ही साथ इसमें दूसरी जो अधिमानी अर्हताएं हैं वह भी दिखाई गई हैं और साथ ही साथ इसमें देवनागरी लिपि में आपको हिंदी का कार्यकारी ज्ञान भी होना अति आवश्यक है, ये आप देख लीजिए यहाँ पर। और जो इसका फिजिकल होगा तो शारीरिक दक्षता के बारे में भी हम आगे एक नई वीडियो बनाएंगे और उसमें हम विस्तार पूर्वक तरीके से यहाँ पर फिजिकल और एग्जाम पैटर्न की संपूर्ण बातें करेंगे। पूर्ति निरीक्षक के पदों की संख्या आप देख सकते हैं, 36 पद इसके भी हैं और 36 पदों के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ अधिमानी अर्हताएं भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है,
आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस पीडीएफ के साथ साथ अन्य जानकारियाँ, अन्य फॉर्म्स की जानकारियाँ भी ले सकते हैं। साथ ही विपणन निरीक्षक का भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 6 पद खाली हैं और 35,400 से 1,12,400 के बीच इसमें सैलरी दी जाने वाली है। और सेम ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना अति आवश्यक है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पद जो खाली हैं वहाँ पर भी आपके पास यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो 35,400 से 1,12,000 के बीच मिलने वाली है। और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आबकारी निरीक्षक के 5 पद खाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 44,900 से 1,42,400 के बीच लेवल 7 की आपको सैलरी मिलने वाली है। और आगे इसमें भी आपके अप्लाई करने की फॉर्म भरने की जो शैक्षिक अर्हता है, इम्पोर्टेंट शैक्षिक अर्हता, वो आपकी रहने वाली है ग्रेजुएशन की डिग्री। और इसकी भी शारीरिक दक्षता की वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी के 2 पद खाली है और इसमें भी आपके पास इसमें एग्रीकल्चर से आपके पास कृषि में आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि एम.कॉम या एमएससी रखता हो, यानी कि मास्टर डिग्री रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने इसमें मास्टर डिग्री कर रखी होगी तो जो ग्रेजुएशन की डिग्री किसी ने एग्रीकल्चर से कर रखी होगी तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा जितना कि मास्टर डिग्री वाले को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ। गन्ना विकास निरीक्षक के लिए भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास कृषि से ही स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और इसमें भी यही शर्त रखी गई है। खांडसारी निरीक्षक का भी सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। खांडसारी निरीक्षक का जो यहाँ पर 3 पद खाली हैं, वहाँ पर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान अच्छा होना चाहिए। बाकी अधिमानी अर्हताएं यहाँ पे दी गई है। और अगर आयु सीमा की बात करें तो आप देख सकते हैं आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। आयु की गणना की विनिश्चय तिथि जो कि 1 जुलाई 2024 से पहले की आपकी आयु सीमा पूरी इस बीच की होनी चाहिए, 21 वर्ष से और 42 वर्ष के बीच की। 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2003 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग छूटों के बारे में बताया गया है। और साथ ही एज ऐसा एक डाउट रहता है जो अधिकतम बच्चों को क्लियर नहीं रहता है। चलिए साथियों, इससे आगे ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इससे आगे मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो अगली वीडियो में दूंगा। तो तब तक आप चैनल पर बने रहिएगा। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको सूचित कर लिया है कि आप इस चैनल पर अगर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे मैं इससे रिलेटेड बहुत वीडियो आपको बनाऊंगा। और इसके अलावा भी अन्य फॉर्म्स के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस इस चैनल पर बनाई है और आगे भी इस चैनल पर वीडियो बनाता रहूँगा और आप सभी को जानकारी देता रहूँगा। आप सभी तक जानकारी साथ मिलकर आप सभी और मैं साथ मिलकर आप और मैं इन जानकारियों पर रिसर्च करेंगे और इन जानकारियों को सब तक पहुँचाएंगे। तो चलिए वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इससे आगे की संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर देने वाला हूँ और इस वीडियो को आप किसी भी इम्पोर्टेंस अपने साथ ही किसी भी रिश्तेदार तक पहुँचा सकते हैं और जिनसे कि आपकी और मेरी वजह से उनकी मदद हो सके। चलिए धन्यवाद।